This is your assessment to subject नामियात. Let's get started. आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान के शर से. शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है. स्टूडेंट्स, गाइडलाइंस आपको मालूम है किस तरह से तमाम पेपर को सॉल्व करना है. ओके, पेपर को स्टार्ट करते हैं. अलाइड स्कूल, पेशावर रोड, रावलपिंडी. यहाँ पे आप ब्रिटिश होम्स भी इसको कर सकते हैं. नाम और तारीख. उसके बाद आपके यहाँ पे कुल नंबर बताए गए होंगे जो कि 40 हैं. सवाल नंबर 1, खाली जगह पूर करें. 5 नंबर का सवाल है और हिस्सा मारूजी है. दुआ के लफ्ज़ी मायनी डैश के हैं. दुआ के लफ्ज़ी मायनी क्या है? ज़कात के लफ्ज़ी मायनी डैश के हैं. ज़कात के मायनी क्या है? फ़तह मक्का के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डैश को तमाम बुतों से पाक कर दिया. जब फ़तह मक्का हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किससे बुत निकाल दिए थे? किसको बुतों से पाक किया था? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी का नाम डैश था. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी का क्या नाम था? जब कोई अल्लाह ताला को पुकारता है तो वो उसका डैश देता है. ठीक है, अल्लाह को जब कोई पुकारे तो अल्लाह उसका क्या देता है? कुरान मजीद में डैश की दुआओं का जिक्र है. कुरान मजीद में किसकी दुआओं का जिक्र है? कौन सी दुआओं का जिक्र है? ज़कात अदा करने के बाद डैश पाक हो जाता है. ज़कात देने के बाद क्या पाक हो जाता है? मुसारिफ ज़कात सूरत डैश में बयान हुए हैं. किस सूरत में मुसारिफ ज़कात बयान किए गए हैं? ज़कात के तमाम मसाइल, उनका हल. खुतबा सुनने वाले मुसलमानों की तादाद डैश थी. ठीक है, जब खुतबा हुआ था तो उसको सुनने वाले मुसलमानों की कितनी तादाद थी? नबी वसल्लम ने अपनी हयात तैयबा में डैश हज किए. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुकम्मल ज़िंदगी में कितनी दफ़ा हज किया? ठीक है, ये 10 फिल इन दी ब्लैंक्स हैं, खाली जगह पूरा है और 5 मार्क्स हैं इनको आपने फिल करना है. नेक्स्ट, दर्जल दुरुस्त और गलत फ़िक्रात की निशानदही करें. नीज़ गलत फ़िक्रात को दुरुस्त करके लिखने. आपने पहले गलत और दुरुस्त बताना है और फिर जो गलत होंगे उनको दुरुस्त करके लिखना भी है. नंबर 1, दुआ मांगने के अदाब में अल्लाह ताला की तरफ ध्यान शामिल है. कि जब दुआ मांगे तो उसके अदाब में से एक अदब ये भी है कि हमारा ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ हो. ज़कात हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है. ज़कात मुसलमानों पर फ़र्ज़ है. मुसारिफ़ ज़कात 12 है. मुसारिफ़ ज़कात कितने हैं? 12 हैं. गलत है या दुरुस्त है? अगर गलत है तो इसको ठीक करके लिखें. सोने का निसाब 7.5 तोले है. मतलब जिसके पास 7.5 तोले उस पर ज़कात फ़र्ज़ है. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुतबा हुज्जतुल विदा सन 7 हिजरी में दिया. आपने जो हुतबा हुज्जतुल विदा दिया था वो सन 7 हिजरी में दिया था. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुतबा हुज्जतुल विदा अरफात के मैदान में इरशाद फरमाया. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ पर हुतबा हुज्जतुल इरशाद फरमाया था? क्या अरफात के मैदान में इरशाद फरमाया था? पाकीज़गी निस्फ़ ईमान है. पाकीज़गी सफाई निस्फ़ ईमान है. शोर की आलूदगी से नफसियाती मसाइल बढ़ते हैं. जितना ज़्यादा शोर होगा उतनी ज़्यादा शोर की आलूदगी बढ़ेगी. तो कहते हैं कि शोर की आलूदगी से नफसियाती जो मसाइल हैं, साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम्स जो हैं वो बनती हैं. माहौलियात आलूदगी एक आलमगीर मसला है. माहौलियाती आलूदगी एक आलमगीर मसला है, मतलब पूरी दुनिया का मसला है कि माहौल ख़राब हो रहा है. सफाई का ख्याल रखना सिर्फ हुकूमत का काम है. सफाई का ख्याल रखना क्या सिर्फ हुकूमत का काम है? दर्ज सवालात के मुत्तसिर जवाब दें. आपने इन सवालात के मुत्तसिर जवाब देने हैं. 10 मार्क्स के ये क्वेश्चन है. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी दुआ अक्सर मांगा करते थे? आप मोस्टली कौन सी दुआ मांगते थे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह दुआ मांगा करते थे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किस तरीके से मांगते थे, किस तरह मांगते थे? ज़कात देने वालों के बारे में अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया? जुल्हज्जा किस तारीख को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में दाखिल हुए और बैतुल्लाह को देखकर क्या इरशाद फरमाया? जुल्हज्जा की कौन सी तारीख थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मक्का में दाखिल हुए थे और फिर बैतुल्लाह मतलब अल्लाह घर को देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? खुतबा हुज्जतुल विदा में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से किस बात की गवाही ली थी? जब खुतबा हुज्जतुल विदा दिया तो सहाबा से किस चीज़ की गवाही ली थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? फ़िज़ाई आलूदगी के अहम असबाब क्या है? आपने फ़िज़ाई आलूदगी जो है, हमारी जो फ़िज़ा आलूदा हो रही है उसके अहम असबाब, अहम रीज़न्स बताने हैं. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी के मुतालिक क्या इरशाद आयात इरशाद फरमाई?
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी के मुतल्लिक क्या आयात इरशाद फरमाई है। नेक्स्ट नंबर 9, ज़कात के 2 फ़ायदे लिखें। 2 फ़ायदे लिखने हैं ज़कात के। खुतबा हज्जतुल विदा सुनने वालों की क्या तादाद थी। खुतबा हज्जतुल विदा जो लोग सुनने आए थे उनकी तादाद क्या थी। ये फिल इन द ब्लैक में भी आया हुआ है। नेक्स्ट है मौज़ूई दर्स, ये 20 नंबर का है। दर्जल सवालात के मुफस्सिल जवाबात दें। ठीक है, इन सवालात के आपने डिटेल्ड आंसर्स लिखने हैं। नंबर 1, दुआ मांगने की फ़जीलत बयान करें। दुआ मांगने की क्या फ़जीलत है लिखें। नंबर 2, ज़कात के मुसारिफ़ कौन कौन से हैं। ज़कात के कौन कौन से मुसारिफ़ हैं वो लिखें। नंबर 3, खुतबा हज्जतुल विदा के पस मंज़र को अपने अल्फाज में तहरीर करें। खुतबा हज्जतुल विदा का पस मंज़र क्या था, इसको वो कहते हैं अपने अल्फाज में लिखें। नंबर 4, खुतबा हज्जतुल विदा की रोशनी में इस्लामी मसावात की अहमियत बयान करें। खुतबा हज्जतुल विदा के रोशनी में मतलब उससे रेलिवेंट आपने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान लेने हैं और फिर मसावात की अहमियत को बयान करना है। नंबर 5, शजरकारी से मुतल्लिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तर्ज अमल था। शजरकारी मतलब पौधे लगाना। कहते हैं कि बताएं शजरकारी के मुतल्लिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तर्ज अमल था, क्या तरीका था। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपका पेपर। ये कंप्लीट पेपर आपने सॉल्व करना है। कोई भी चीज़ आपने स्किप नहीं करनी, कोई भी चीज़ आपने चॉइस में नहीं छोड़नी क्योंकि चॉइस नहीं दी गई है। ओके, गुड लक, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।